नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शिंदे स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। तो आज अपन देखने वाले हैं क्या, फिफ्थ स्टैंडर्ड का स्कॉलरशिप का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 18। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 18। क्या नाम है? डेसिमल फ्रैक्शन। किसे बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन? क्या है डेसिमल फ्रैक्शन? तो जिस भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 10 है या फिर 100 है या फिर 1000 है या फिर ऐसे ही 10 का मल्टीपल है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? 10 टाइम्स द मल्टीपल ऑफ 10 आर द डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। एग्जाम्पल में जैसे मैं बोल सकता हूँ 4/10, 144/100, कुछ भी हो सकता है। मतलब डिवाइड में अपने को ये जीरो वाला नंबर 10 चाहिए या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 या फिर लाख, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो उसको अपन कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? डेसिमल। देखो, इसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, इसको क्या लिख लूँगा? 0.4। ये क्या आ जाएगा? देखो, इधर से दो नंबर के बाद में है ना, तो 1.44। ये दो जीरो है तो इधर से दो नंबर के बाद में क्या देने का? पॉइंट, है ना। इसको क्या आ जाएगा? देखो, पहले ये नंबर लिख लो, 484 है, कितने जीरो है? फिर 1 2 3, तीन नंबर के बाद में क्या देंगे? पॉइंट, और यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा का लगा लेंगे। तो इसको अपन ऐसे डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपने को देखना है क्या? थोड़ा सा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब क्या? जैसे कि नॉर्मल अगर नंबर है 2846, मैंने बोला ये 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो अपन क्या करते हैं? इसके प्लेस से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन से प्लेस पे है ये? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000। तो ये 100 प्लेस पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 800। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएंगी? लेकिन अगर कोई डेसिमल नंबर है तो वहाँ पे थोड़ा प्लेस वैल्यू अलग से करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 286.123। ठीक है, सपोज। तो देखो, ये 1 की अगर मेरे को प्लेस वैल्यू चाहिए तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये ध्यान दो, ये 1 इंटू 0.1, ये इसकी हो जाएंगी। इसकी क्या हो जाएंगी? 2 इंटू 0.01, इसकी क्या हो जाएंगी? 3 इंटू 0.001, इतने से मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, तो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर लूँगा तो क्या आएगा? 0.1। यहाँ पे कितना आएगा? 0.02। अब ये पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, और इधर यहाँ पे 0.003। कुछ इस प्रकार से इनकी क्या आएंगी? प्लेस वैल्यू। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है वो भी देखना है अपने को, है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लेस वैल्यू के लिए। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 561 और 659, तो इसकी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन। बाकी नंबर की जगह पे क्या लिख लेने का? 0, है ना। मतलब क्या आएगा? 0 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 6। इसकी क्या आ जाएंगी? 0 पॉइंट। देखो, इधर सबकी जगह पे 0 हो गया, पॉइंट आ गया। 6 की जगह पे भी क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएंगी? और ये 9 की क्या आ जाएंगी? 0.009। कुछ इस प्रकार से क्या लिखना पड़ता है? इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ती। फिर इसका काम कहाँ पे होता है, मतलब यूज़ कहाँ पे होता है? यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो कन्वर्जन में अपन यूज़ करते हैं। जैसे 1 रुपीज़ को अपने को कन्वर्ट करना है पैसे में। ठीक है, तो जैसे मेरे को लिखना है, सपोज मेरे पास में 375 पैसे है। पैसे क्या है? पैसे। और इसको कन्वर्ट करना है हाउ मच रुपीज़, कितने रुपीज़? ये रुपीज़ कितने हैं? तो अब आप लोगों को पता होगा कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना पैसा? 100 पैसे। इसका और कन्वर्जन लूँगा मैं मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में, वहाँ पे फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो फिर क्या करना है अपने को? पैसे में दिया है और रुपीज़ में चाहिए, तो ये 100 को इधर ला लो
मतलब 1/1000 क्या हो जाएगा रुपीज़। 1 पैसा, इधर क्या बचेगा 1, मतलब 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़ बराबर। अब देखो यहाँ पे तो 375 इंटू 1/100 रुपीज़ कहाँ आ गया, पैसे की जगह पे मैंने क्या लिख लिया 1/100 रुपीज़। अब ये मल्टीप्लाई करूँगी मतलब कि क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 375 डिवाइड में 100, तो ये कितना हो जाएगा 3.75 रुपीज़। ठीक है, इसके कन्वर्जन के और अपन एग्जांपल लेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है कि डेसिमल क्या होता है, तो ये होता है डेसिमल फ्रैक्शन, उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। देन प्लेस वैल्यू कैसे लिखनी है ये ध्यान में रखना है, और यूज अभी आगे देखेंगे। और ठीक है, उनको कन्वर्जन देखना है, मतलब फ्रैक्शन टू डेसिमल अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद में और देखेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे कौन सा कन्वर्जन दिया है अपने को, फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद में और पढ़ेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 1/4 है, तो 1/4 को कैसे करेंगे, एक तो आप नीचे में 100 या 10 या फिर 100 या फिर 1000 बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली डिवीज़न वाली मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1/4 है, ये 4 को 100 कैसे बनाया जा सकता है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25, और ऊपर में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे ना अपन उसका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और नीचे में क्या हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 0.20। इस प्रकार से कर सकते हो, या फिर आपको ये डिवीज़न वाली मेथड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 4 0 जा 0, क्या आया यहाँ पे पॉइंट दे दिया है ना, 4 2 जा 8 कितना आया, और फिर 4 5 जा कितना आया। ठीक है, समझ में आया, तो कितनी वैल्यू आई, आ गई 0.2.5, अरे आ गई ना। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो, या फिर नीचे में क्या बना सकते हो 100, नीचे में क्या बना सकते हो 100। समझ में आया, अरे समझ में आया। चलो यहाँ पे फिर 100 बनाना आसान है, जहाँ पे 100 बनाना आसान है वहाँ पे 100 बनाने का, या फिर 10 बनाने का, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या करने का डिवाइड। ठीक है, चलो तो 1/2 है, क्या मैं इसका 10 या फिर 100 बना सकता हूँ, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, कितने का 5, तो देखो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, तो ये कितना लिख सकता हूँ मैं अभी पॉइंट में, तो देखो यहाँ पे 0 आ गया 1 0, तो 0.5। समझ में आया, हाँ इधर से एक नंबर के बाद में क्या देने का 0। चलो यहाँ पे बताओ ये 4 का क्या मैं 100 या फिर 10 बना सकता हूँ, अरे बना सकता हूँ, कितने का मल्टीप्लाई, तो ऊपर में भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऊपर 75 और नीचे में कितना हो जाएगा चलो अभी बताओ डेसिमल में कैसे आएंगी, गुड 0.75। समझ में आ गया। चलो देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो अपन ने इसको स्प्लिट अप करना सीखे थे कल, इसके पहले वाली क्लास में अपन ने ऐसा करना सीखे, अरे सीखे कि नहीं। तो चलो देखो इसकी पॉइंट वाली वैल्यू निकाल लो, 1/4 की कितनी है पॉइंट वाली वैल्यू, तो कितना हो गया ये डायरेक्टली देखो 1 + 0 1 और ये 0.25, मतलब 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1.25। चलो यहाँ पे देखो ये क्या है 16.5 लिखा है, इधर ध्यान दो बेटा 16.5 लिखा है, तो हाफ की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे पहले 16.5 लिख लेता हूँ, तो ये 16 + 0.5 कितना हो जाएगा 16.5। समझ में आया। चलो यहाँ पे बताओ अभी 18 + 3/4 है, अरे है
3/4 की वैल्यू कितनी है? पढ़ना आता है ना सबको? देन 18 प्लस 0.75, तो ये हो जाएगा 18.75। समझ में आया? अरे समझ में आया सबको? अभी देखो 8 है, क्या 8 का मैं 100 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। अरे बना सकता क्या? 8 के टेबल में 100 बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो डायरेक्टली ऐसे डिवाइड कर सकते हो 17, या फिर 1000 बना सकते हो। कितना बना सकते हो? 1000। अब कैसे बनेगा? तो 5 4 जा 100, अरे बराबर। तो कितने से बना सकते? चलो क्या करना, ऐसे 100 ले लेना और 8 से डिवाइड कर लेना। 8 1 जा 125 का कुछ तो भी आएगा। 8 1 जा 8, कितना आया? 2, यहाँ पे 0, 8 2 जा 16, कितना आया? 4, और यहाँ पे 8 5 जा 14, कितने का आया मल्टीप्लाई? इसको 125 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर उससे बेटर मैंने बताया क्या, डायरेक्टली क्या कर लो? डिवीजन। क्या कर लो? 8 2 जा 16, कितना आया? पॉइंट दे दिया। 8 1 जा कितना आया? 8 2 जा 16, कितना आया? और 8 5 जा कितना आया? तो ये हो गया, कितना हो गया? 2.125। समझ में आ गया सबको? अरे समझ में आ गया? देन यहाँ पे देखो ये 25 दिख रहा है मेरे को, क्या मैं 25 का 100 बना सकता हूँ? हाँ या ना? तो कितने का मल्टीप्लाई? यस। तो ऊपर में भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100, और ऊपर में 4 3 जा 12, 1 कैरी 4 2 जा, और ये 92, बराबर। अब पॉइंट में क्या आएंगी बताओ? 0.9। समझ में आया? चलो मैं 5 का बना सकता हूँ क्या 100? क्या लगता है? 5 के टेबल में 100 आ सकता है? आ सकता है। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सोचो सोचो सोचो। 20, कितने का? 20। तो देखो इधर 20 का अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और एक 0 है ना, तो ऊपर में भी कितने का मल्टीप्लाई? तो कितना आ जाएगा ऊपर? 20/100 है ना। या फिर 10 भी बना सकते हैं, देखो 10 भी बना सकते हैं। 5 2 जा, तो इधर क्या आ जाएगा? इधर 2 और इधर 10, मतलब कि कितना हो गया? 0.2। समझे? तो यहाँ पे बताओ कितनी आएंगी डायरेक्टली वैल्यू? डायरेक्ट वैल्यू बताओ पॉइंट में। देखो यहाँ पे कैसे जोड़े अपन ने, कुछ समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया? तो डायरेक्ट क्या आएंगे इसकी वैल्यू? 23 पॉइंट कितना? अबे 0 के साथ में देखो, 0 के साथ में ये 23 प्लस हो गया, तो 23 आ गया। अब ये पॉइंट का इधर कितना आएगा? अब 20 भी लिख सकते हो या फिर 2 भी लिख सकते हो। पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू पे। समझ में आया? समझ में आया सबको? चलो देखो, तो ये कुछ ऐसे कन्वर्जन आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। मैं इसका एक टेबल ही बताऊंगा आपको, मिलीमीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर वाला, ठीक है? वो उस अगले वाले चैप्टर में है अपने को, वही कन्वर्जन ऑफ यूनिट वगैरह, मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है? उस चैप्टर में कवर करेंगे ये सब। फिलहाल में देख लो, जैसे ये देखो यहाँ पे मिलीग्राम है, मतलब छोटा यूनिट है, और यहाँ पे ग्राम, मिलीग्राम से बड़ा यूनिट है। जब भी कन्वर्जन छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में करना है तो डिवाइड करना पड़ता है। किससे? तो 1 ग्राम मतलब कितनी क्वांटिटी आ रही है? 1000 मिलीग्राम। तो डिवाइड कैसे करना है? 1000 से। कितने से? तो देखो जब मैं डिवाइड कर लूंगा, दैट इज 576 को 1000 से डिवाइड कर लूंगा, क्या आएगा? 0.576, और इधर में हो जाएगा ग्राम। यहाँ पे बताओ, ये मीटर है और ये किलोमीटर है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा।
जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ता है, अगले वाले चैप्टर में पूरा क्लियर ही हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलो बताओ, वैसे अभी से ले लूंगा मैं ये वाले चैप्टर में। बताओ चलो क्या करना पड़ेगा 27 को कितने का, यस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है तो कितना हो जाएगा बताओ। ये 27 लिख लिया मैंने, ये 3 जीरो, मतलब इधर से 3 जीरो आगे बढ़ाना है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, क्या आ जाएगा यूनिट किलोमीटर। यहाँ पे बताओ चलो 525 डिवाइड में 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 5 मीटर। समझ में आया। चलो अभी आगे देखेंगे अपन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन टू डेसिमल हो गया, अभी देखेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन। क्या करना है, डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन करना है तो कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान दो। सबसे पहले ये नंबर जो है ना विदाउट पॉइंट लिख लेना है, लिख लिया। अब डिवाइड दे देना है। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो ये 1 के ऊपर कितने जीरो दे देना है। अभी क्या करना है, तो काटपीट आती है तुम लोगों को, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चैप्टर में पढ़े अपन, है ना, उसका वीडियो भी आ जाएगा दोस्तों कुछ ही दिनों में। तो काटपीट करना है तो सिंपल है, यहाँ पे डिवीज़न करना पड़ता। काटपीट मतलब क्या है, डिवीज़न। अगर दोनों देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना सीखे कल अपन उसी प्रकार के से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। काटपीट का मतलब वही होता है कि दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों को कितने से डिवाइड होता है और यहाँ पे कितने से डिवाइड होता है, तो ऐसा न लिखते हुए अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, काटपीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा, हे भगवान, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, मतलब कितना आया, ये हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। समझ में आया। अब फिर से नहीं कटेंगे, वो जहाँ तक कटता है वहीं पे काटना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ चलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विदाउट पॉइंट लिख लिया। अब पॉइंट के बाद में कितने नंबर थे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 100। अब कितने से कट सकता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगाओ, और 4 से कट सकता है। देखो 4 से कटेगा, लास्ट 2 डिजिट कट रहे हैं ना 4 से, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 बचा, और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, कितना बचा 1 के ऊपर 6 आ गया तो कितना हुआ 4 4 जा 16, तो कितना है यहाँ पे 54/25। क्या ये अभी कटेगा, नहीं। किसी को प्रॉब्लम है काटपीट में, होगा तो मैं एक बार यहाँ पे बता सकता हूँ। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे क्या है, विदाउट पॉइंट लिख लिया 36, तो नीचे में क्या आएगा 10, बराबर है। अभी मैं बोलता हूँ कि दोनों को कौन से नंबर से जाता है, 2 से जाता है, अरे 2 से जाता है, तो मैं डायरेक्टली इसको क्या करता हूँ 2 से डिवाइड। ये देखो यहाँ पे जैसे 2 1 जा 2 1, और ये क्या आ गया 6, 2 8 जा 16, कितना आ गया 0, ये आ गया 18। यही प्रोसेस मैं यहाँ पे करता हूँ जब मैं काटपीट करता हूँ, लेकिन कहाँ पे करता हूँ, माइंड में। समझ में आया। तो देखो जैसे मैंने 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 5 जा, अब 2 1 जा, तो 3 में से 2 गया, 1 के ऊपर कौन आया 6, तो कितना 2 8 जा 6, तो कितना हुआ देखो 18/5, ये आ गई इसकी फ्रैक्शन। सिंपल है। चलो यहाँ पे देखो, चलो बताओ, अभी बताओ यहाँ पे क्या आएगा। विदाउट पॉइंट लिख लिया नंबर को, अब पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, तो बस 2 जीरो दे दो। अब कितने से कट सकता है, 4 से कट रहा है, अरे कट रहा है, 4 2 जा कितना बचा, 2 के ऊपर 0 आ गया, 20 हो गया, 4 5 जा, मतलब 2/20। समझ में आया। चलो यहाँ पे बताओ जल्दी। तो यहाँ पे 16 अपॉन में क्या आ जाएगा,
आ जाएगा। चलो कितने से कटता है? 4 4 जा, और 4 को देखो अपन ने 100 को काटे तो कितना आया था? 25 आया था। अरे 25 आया था। अब कटेगा क्या कुछ? नहीं। तो ये आ गई इसकी फ्रैक्शन। चलो यहाँ पे बताओ, 525 अपॉन यस 100 कितने से कटेगा? 25 का टेबल नहीं आता? आता है ना। चलो 25 2 जा, 52 में से 50 गया, 2 के ऊपर 5 आ गया, फिर से 25 1 जा, और 25 4 जा, तो कितना हुआ? आ गया? समझ में आया? चलो यहाँ पे बताओ, और नीचे में कितने से कटेगा? यस, क्योंकि 4 से नहीं कटने वाला, 10 कटता है क्या? तो फिर 2 5 जा, और 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, दैट इज 16/5। 16/, यहाँ आ गई इसकी वैल्यू। अरे आ गई? समझ में आया? कैसे निकालते समझ में आया सबको? तर बघा आता है एडिशन आणि सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखना है अपने को, ठीक है। मतलब डेसिमल वैल्यू का कैसे एडिशन, इधर ध्यान देना है आप सब लोगों को, ठीक है। चलो तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी अपन, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे गलती कर देते बेटा, यहाँ पे गलती कर देते पॉइंट, ठीक है। अपने को एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और इधर की वैल्यू इधर, उधर की वैल्यू, समझ में आया? तभी आपका एडिशन कैसे आएगा? करेक्ट आएगा। कुछ समझ रहे हो? ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐड करना है 315.256, और उसको ऐड करना है, देखो ये पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा? पॉइंट। अब इधर की वैल्यू इधर, दैट इज 252, और इधर क्या है? 8, और यहाँ पे प्लस, और नॉर्मल जैसे एडिशन करते हैं वैसे, बस पॉइंट जहाँ पे है पॉइंट वहीं पे रहेगा, सीधी लाइन में जाएगा पॉइंट। समझ में आया? चलो 6 और 2 5 और 5 1 कैरी, कितना आया? 5। इधर 8 और 5 13, 1 कैरी, कितना हुआ? 2, और ये समझ में आया कैसे आंसर निकालना है, एडिशन कैसे करना है? समझ में आया? चलो यहाँ पे जैसे 3 नंबर है तो देखो 15.387, फिर ये पॉइंट के नीचे यहाँ पे आएगा 0, और ये 25, और इधर पॉइंट के नीचे, और इधर क्या है? 29, इधर क्या है? 511, और सबका क्या कर देना है? एडिशन। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है? 0। समझ में आया क्या? अरे कुछ समझ में आया क्या? ये जो एक्स्ट्रा का 0 ये अपन लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया पहले ही पॉइंट के बाद अपन कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो 7 0 0 7, और देखो इधर 9 प्लस 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 9 22, अरे हो जाएगा 22 का 2 कैरी, फिर इधर ये 6 हो गया, और ये 3 पॉइंट जैसा का 5 प्लस 5 1 कैरी, कितना हो गया? 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये 1, तो ये आ गया आपका। अब एक नंबर में पॉइंट है, एक नंबर में पॉइंट है नहीं, फिर इसका एडिशन कैसे करोगे? अब किधर कुछ नहीं है, देखो ध्यान दो, 5 3 5 1 बराबर। अब पॉइंट के बाद में अपन कितना भी 0 बढ़ा सकते, मतलब जो नंबर पूरा पूरा रहता है, मतलब इंटीजर रहता है, फुल रहता है, उसके पॉइंट के बाद में क्या रहता है? ऑलवेज 0 0, जिसकी कुछ वैल्यू होती है क्या? नहीं। समझ में आया? तो देखो अब क्या करूंगा मैं, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 80 इधर लिख लूंगा, और बाकी 91 इधर, और क्या कर दूंगा? ऐड, ये 0 0 0 0 प्लस 8, ये 0 आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। 1 प्लस 1 9 प्लस 5 1 कैरी 4, दैट इज 5442.8,
8। अब पॉइंट के बाद के नंबर को कैसे पढ़ते हैं, देखो जैसे यहाँ पे पढ़ना है 323.508 मत पढ़ लेना, इसको सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। जैसे 323.508 कैसे पढ़ना है समझ में आया? 130.927, ठीक है। इसके प्लेस वैल्यू को बोलते हैं टेंट। टेंट बोले तो TNDTH टेंट्स, और हंड्रेड्स DTS, और ये थाउजेंड्स DTH लगता है ना, ये समझ में आया? DTH लगता है लास्ट में। इसके इधर की प्लेस वैल्यू तो पता है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और अरे पता है ना। चलो आगे, ये शुरुआत के चैप्टर में अपन पढ़े थे, पता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, याद है सबको? चलो अभी क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, है ना। सबसे पहले तो आपको समझने को होना कि डेसिमल में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, सपोज मेरे को बताओ बड़ा कौन सा है, ठीक है? अरे बताओगे 0.00987 और यहाँ पे मैंने लिख लिया 0.01। चलो बताओ बड़ा कौन सा है, इस साइड वाला या इस साइड वाला? है सबको लगता है इस साइड वाला। आप लोग भी कंफ्यूज हुए होंगे इस साइड वाला बड़ा है करके, है ना, सॉरी इस साइड वाला बड़ा है करके, है ना। ये बड़ा है क्या? नहीं। बड़ा कौन सा है ये? कैसे? देखो ध्यान दो, क्या करना है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो क्या करना है, इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, टोटल गिनो 5, तो इधर भी कितने नंबर बना लेने हैं, 5। चलो बना लो, 3 4 5। अब विदाउट पॉइंट सोचो, विदाउट पॉइंट ये कितना है 980, और ये कितना हो गया 1000। विदाउट पॉइंट अगर क्या रहेंगे, आगे वाले जीरो की वैल्यू नहीं रहेंगी, लेकिन पीछे वाली जीरो की वैल्यू रहेंगी ना, अरे रहेंगी कि नहीं? और इधर आगे वाली जीरो की वैल्यू नहीं, ये नंबर की वैल्यू रहेंगी। क्या दिखता है, कौन बड़ा है? बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समझ में आया? जब भी आपको कंफ्यूजन होता है क्या करना है, पॉइंट के बाद के नंबर इक्वल करने, समझ में आया? चलो ये मिटा देता हूं मैं यहाँ पे, इसका कुछ काम नहीं है। हाँ अभी क्या करना है अपने को, सब्ट्रैक्शन। तो देखो 119.25 और इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट 87.579 बराबर। अब देखो सर इसके ऊपर तो नंबर ही नहीं है, कैसे माइनस करेंगे, कैसे करेंगे? बस ऊपर क्या रख देना है, ये कहाँ से आया सर 0? तो मैंने बताया वैसे भी, अरे बताया आप लोगों को, क्या बताया कि पॉइंट के बाद अपन कितने भी 0 लगा सकते, अरे लगा सकते हैं, हाँ या ना? लगा सकते हैं ना। अब माइनस करना है, ठीक है। चलो 0 में से 9 जाता है क्या? तो ये भाई साहब यहाँ पे गए, यहाँ से कैरी ले लिया, तो इसके पास में कितने बचे 4, और यहाँ पे कितने हो गए 10। 10 में से 9 गया, है ना। मैं यहाँ पे जगह नहीं होंगी तो मैं नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा, 119.25 माइनस 87.579, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपन ने 0 एक्स्ट्रा का लगा लिए थे। अब हाँ 0 में से 9 गया, नहीं जाता, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। 10 में से 9 गया। अब नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन अपने को करना, बस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट, बस। बाकी सब सेम है, जैसे एडिशन इंटीजर्स का किया वैसे ही, और जैसे एडिशन अपन ने फ्रैक्शन का वगैरह सीखे वैसे, फ्रैक्शन का भी सीखे अपन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो ध्यान दो, तो फिर 4 में से 7 जाता है क्या? ये भाई साहब इसके पास गए, इसने 1 दे दिया इसको, तो ये हो गए 14। 14 में से 7 गए, और ये 1 में से 5 जाता है क्या? नहीं। तो ये भाई साहब इसके पास गए, यहाँ पे हो गए 8, यहाँ पे हो गए 11। चलो 11 में से 5 गया, ये पॉइंट जैसा का। 8 में से 7 गया, और देखो यहाँ पे ये 1 में से 8 नहीं जाता, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 11 में से 8 गया और 0, समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा आंसर।
कर पाओगे अभी डेसिमल का सब्ट्रैक्शन? चलो फिर से कर दे। कितना है? 10.008 और इधर कितना है? 9.528। माइनस कर देना है। 8 में से 8 गया, अब 0 में से 2 जाता है क्या? ये भाई साहब गए इसके पास में, ये बोलता है मैं खुद ही कंगालू। ये भाई साहब गए इधर, ये बोलता है मैं तो और भी कंगालू, है ना। तो ये बोलता है इसको, तो ये 0 हो जाता है, इसको दे देता है 10, फिर अपने पास से ये दे देता है इसको 1, मतलब ये 10 और ये 9, तो ये 10। 10 में से 2 गया, 9 में से 5 गया और ये पॉइंट जैसा का 9 में से 9 गया, क्या आया आंसर में? समझ में आया? चलो फिर इधर चलो देखो 516.08 और यहाँ पे बोला है 179.586। माइनस कर देना है। सर इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है? अरे बढ़ा सकते हैं? चलो कर दो। 0 में से 6 जाता है क्या? तो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 7। 10 में से 6 गया और 7 में से 8 जाता है क्या? इसके पास गया, बोलता मैं भिखारी हूँ। ये इसके पास गया, इधर हो गया 5, इधर हो गया 10 और इसने अपने पास से 1 दे दिया इसको, तो ये हो गया 17 बराबर। 17 में से 8 गया 9। अरे ठीक है। और 9 में से 5 गया, ये पॉइंट देखो जैसा का 5 में से 9 जाता क्या? तो ये 0 और ये हो गया 15। 15 में से 9 गया 6। कितना आता नहीं क्या? बताओ क्या तुम लोगों को? और ये 10। 10 में से 7 गया और 4 में से 1 गया, कितना? तो कितना है आंसर? समझा है ना? 494 नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? 336.49। इनको सिंगल सिंगल पढ़ना है पॉइंट के बाद में। समझ में आया? चलो अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अभी नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट वाला वैसा ही है, बस थोड़ा सा पॉइंट का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना। ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। चलो ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ पॉइंट, भूल जाओ। भूल गए? कितना लिखा है? 25 इंटू 3। अगर थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल गए तो क्या है? 25 इंटू, तो कितना आया? 75। कितना आया? 75। इतना ही आंसर आएगा, बस कहीं ना कहीं पे क्या आ जाएगा? पॉइंट। अब कहाँ पे आएगा? तो देखो इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर है और इधर कुछ है क्या? मतलब पॉइंट के बाद टोटल नंबर कितने हुए? एक ही नंबर हुआ। बस इधर से, अब देते वक्त इधर से एक नंबर के बाद में क्या देना है? पॉइंट। समझ में आया? तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5। समझ में आया पॉइंट का खेल कैसा है? अरे पॉइंट का खेल कैसा है, समझ में आया? चलो ध्यान दो, अभी थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ तो यहाँ पे क्या है? 38 इंटू 25, ठीक है। अब ये नॉर्मल आपको आता होगा तो कर सकते हो आप। अरे कर सकते हो तो कितना? 40. अब नॉर्मल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने जिस टेक्निक से पढ़ाया वो भी कर सकते हो। जैसे देखो ये 38 मतलब क्या है? तो 40 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 जा 100 और ये 0 और 25 2 जा माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 950 आ जाएगा। अरे 950 आ जाएगा। देखो इधर भी इतना चाहेगा। 8 5 जा 4 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 4, यहाँ पे जगह छोड़ दिए। 8 2 जा 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया? देखो ध्यान दो, ये 0 और 9 और 6 1 कैरी और ये कितना हो गया? कितना आया? कितना आया? 950 आया। अब मैंने भी तो वही पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था। तो इस टेक्निक से आप कर सकते हो। अब देखो अब पॉइंट का खेल है, अब पॉइंट बाकी है ना, अब पॉइंट बाकी है। अरे पॉइंट बाकी है,
950 यहाँ पे आंसर आया, बराबर। अब पॉइंट बाकी है सर, पॉइंट कहाँ पे दे दे, चलो ध्यान दो, इधर पॉइंट के बाद कितना नंबर और इधर कितना नंबर, टोटल कितना हो गया पॉइंट के बाद, तो इधर से 2 नंबर के बाद में क्या आ जाएगा, मतलब 9.5 ये हो जाएगा उसका आंसर। समझ में आया? चलो यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करना है ना। ये 0 0 दिखने के बाद में अपना क्या हो जाता है, डर लगने लगता है, बराबर। वे डरना नहीं है। देखो इमेजिन करो विदाउट पॉइंट इमेजिन करो, अगर पॉइंट है ही नहीं तो ये क्या हो गया 8 और ये क्या हो गया 12। तो 12 इंटू 8 लिखा है सर सिर्फ, बस, दूसरा कुछ लिखा है क्या? तो 12 इंटू 8 कितना होता है, हाँ बोलो, 12 का टेबल बोलो, 96 कितना होता है 96, है ना। तो यहाँ पे बस 96 आने वाला है, बस सर पॉइंट कहाँ पे दे दे। अब पॉइंट कहाँ पे दे, कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, तो ध्यान दो, इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3 और इधर कितने नंबर है 4, टोटल कितने हो गए 7 हो गए। तो इधर से 7 नंबर के बाद में क्या देना है, पॉइंट। सर यहाँ तो 7 नंबर है ही नहीं, 7 डिजिट है क्या यहाँ पे, तो बढ़ा देना है 0 आगे में 1 2, पीछे में मत बढ़ा देना, पीछे में आगे में 0 लगाना, क्योंकि आगे के 0 की कुछ वैल्यू नहीं रहती। देखो अभी 96 लिखा है, यहाँ पे एक 0 लगा दूंगा तो 960 हो जाएगा। अपने को 960 करना है क्या? नहीं, ठीक है। तो आगे में 0 बढ़ाना है। देखो कितने नंबर, 5 हो गए, 6 7, टोटल 7 नंबर हो गए। बस यहाँ पे आ जाएगा क्या, अब ये पॉइंट को लावारिस छोड़ेंगे क्या बहू? तो यहाँ पे बस क्या कर दो, एक 0 और लगा दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कि आया कि नहीं आया? चलो यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है सर, क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है 512 इंटू 8 लिखा है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 1 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 1 9 और 8 5 जा 14। बस यहाँ पे 4096 आंसर आने वाला, बट पॉइंट कहाँ पे आएगा, चलो कौन बताएगा? यस, 4 डिजिट के बाद सर, लेकिन 4 डिजिट, यहाँ तो 4 ही डिजिट है, यहाँ पे कितने डिजिट है 4। तो इधर से 4 डिजिट के बाद में पॉइंट दे दो, बस हो गया क्या सर? नहीं, इसको लावारिस नहीं छोड़ना है, इसको क्या कर देना है, बन गया तुम्हारा आंसर। अरे बन गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है? ये सब चेंगड़ मेंगड़ हो रहा है, दिख रहा है ना सब कुछ। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते, आता है सबको मल्टीप्लाई? हाँ, तो देखो 325 इंटू 18, अब मैंने बताया उस तरीके से करते हैं थोड़ा सा। हाँ, 325 इंटू 18 को क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 2 लिख सकते हैं। अब देखो 320 का डबल, 325 का डबल, 300 का डबल 600 और 25 का डबल, तो ये हो जाएगा 650 और ये 0, ये 0 और इधर माइनस 325 का डबल 650। समझ में आया? चलो माइनस कर देते, इसमें से माइनस करना है अभी, 0 में से 0 0, ये 0 में से 5 गया, मतलब 10 में से 5 गया 5, 4 में से 6 नहीं जाता तो 8, 14 में से 6 गया 8 और ये 5, 58। समझ में आया क्या? अरे कुछ समझ में आया? चेक कर लो एक बार, बराबर है क्या सब्ट्रैक्शन? बराबर है? अरे बराबर है कि नहीं? चलो वैसा नहीं तो पहले 500 माइनस कर दो, 6000 बचेंगे, फिर 150 माइनस कर दो 6000 में से 850, 5850। अब पॉइंट किधर दे सर, तो पॉइंट किधर देना है, 1 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इधर से 3 नंबर के बाद में क्या देना है, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? सबको समझ में आया? ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, मैं होमवर्क दूंगा वो प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलो फिर अभी क्या सीखना है अपने को, डिवीजन। अभी क्या सीखना है,
डिवीजन भी वैसा ही है। नॉर्मल काटपीट आती है सबको, काटपीट आती है सबको। अब वही काटपीट करनी है, बस पॉइंट को थोड़ा संभाल के, पहले ही पॉइंट को गायब कर देने का। कैसे करेंगे पॉइंट को गायब, देखो ध्यान दो। ये पहले 16 लिखा है, अरे लिखा है, और इसको विदाउट पॉइंट लिख लो, ये कितना लिखा है। अब ये पॉइंट अपन ने गायब कर लिया, नीचे वाले नंबर का मतलब डिनोमिनेटर का पॉइंट गायब करना है, तो ऊपर क्या कर लो, 0 बढ़ा लो। ऊपर क्या कर लो, बढ़ा लिया 0। देखो इधर का पॉइंट गायब कर दिया, तो ऊपर में क्या कर दिया, 0 बढ़ा लिया। अरे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक्चुअल वो कैसा होता है, ध्यान दो। ये 16 और ये पॉइंट खत्म करने के लिए इसको 10 का मल्टीप्लाई और ऊपर में भी 10 का, तो इसको 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 160 हो जाएगा, और इसको 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, गायब। अभी 0 वाले नंबर का मैं ले लूँगा, ठीक है। 0 वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन बाकी है, वो भी सीख लेंगे अभी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 10 के साथ में मल्टीप्लाई करना था, तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल गया, तो 25 10 जा 250 हो गया रहता, और एक नंबर के बाद में क्या देना है, पॉइंट, और पॉइंट के बाद के 0 की कुछ वैल्यू रहती क्या, मतलब क्या आ गया रहता, 160/20, कुछ इस प्रकार से। वही लिखा मैंने, वही लिखा, बस शॉर्टकट में लिखा, ठीक है। तो शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, नीचे का पॉइंट गायब तो ऊपर में एक 0 बढ़ा देने का। अब एक क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक, तो ऊपर में भी कितने 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अभी काटपीट आती है नॉर्मल, कितने से कर सकता है, 5 से कर सकता है ना। तो 5 से काट लेते हैं, चलो। 5 3 जा 1 बचा, 1 के ऊपर कौन आए, 0, तो 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, पॉइंट में निकालना है तो बस क्या करना है आपको, ऐसा डिवीजन करना है। 5 6 30 कितना आया, 2, और ये पॉइंट दे दिया तो यहाँ पे 0, तो कितना हो गया, 5 4 जा 20, कितना आया, कितना आंसर आया फाइनल, 6.4, ये हो गया इसका डिवीजन। समझ में आया। चलो इसको काट दो फिर मैं, देन ध्यान दो इधर, यहाँ पे अभी नीचे में भी पॉइंट है, ऊपर में भी पॉइंट है, दोनों तरफ पॉइंट है। अब इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करके करना पड़ता है, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए शॉर्टकट है अपने पास। क्या है शॉर्टकट, अगर दोनों तरफ पॉइंट है, क्या है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद के नंबर क्या कर देना, इक्वल। मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे और एक 0 बढ़ा दो, बढ़ा दिया। अब सीधा पॉइंट गायब, सीधा पॉइंट गायब, तो ऊपर में कितना हो गया 250, और नीचे में कितना हो गया, क्योंकि आगे वाले 0 की वैल्यू रहती क्या, अब काट दो 5 से, 5 7 जा 5 5 जा, और ये 0, मतलब कितना आया, ठीक है। अब इसको नॉर्मल डिवीजन करके पॉइंट वाली वैल्यू निकाल सकते, ठीक है। चलो इधर, अब बताओ इधर कितने 0 आएंगे ऊपर, 2, इधर 3 नंबर है, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा लिया, मैंने बढ़ा लिया, सीधा पॉइंट कितने से कर सकता है, 8 से कर सकता है। देखो 8 2 जा 16, और ये 0 0, 8 3 जा 94, और 8 1 जा कितना आया, कितना आया 200/31, ठीक है। चलो इधर बताओ, अब ऊपर में पॉइंट है नीचे में नहीं है, तो क्या करना है, ये नंबर जैसे कि वैसे लिख लिए, ऊपर का पॉइंट गायब किए अपन ने, तो 0 किधर बढ़ाना, नीचे, नीचे का पॉइंट गायब किए तो ऊपर, ठीक है। चलो काटो, अभी कितने से कट रहा है, 12 से कटेगा, हाँ 12 और 12 कितना आया 2/60, ये 0 है ना बाबा, हाँ फिर कितने से कट रहा है, 2 1 जा और 2 30 जा, कितना आया
समझे? तो इस प्रकार से अपने को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेने हैं। अब मैंने बस 3 4 पॉइंट लिया क्योंकि मैंने बेसिक में ऑलरेडी आपको क्या किया था, पढ़ा दिया था। एडिशन कैसे करते, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, बराबर है। और देखेंगे अपन कुछ इसके एडवांस प्रॉब्लम इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो, थैंक यू।